आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीतू भट्ट ब्लॉग्स के अंदर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं मोक्ष धाम रांची के, जहां पर एक पीपल का वृक्ष है जिसको इतिहास के मुताबिक यहाँ पे बोया था पांडवों ने। तो उसका क्या मतलब है, मतलब कि उसका क्या महत्व है, वो हम आपको आज दिखाएंगे। साथ में वो जो पीपल वृक्ष है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज हम पहुंचे हैं रांची के ब्राह्मण पंडित श्री रसिक भाई मेहता के पास। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेहता रसिक भाई, प्राची तीर्थ। अच्छा, आप यहाँ पे क्या करते हैं? बस यहाँ कर्मकांड और मोक्ष पीपल के सानिध्य में पितृदादा की पूजा। बराबर। अच्छा, आपने जो अभी मोक्ष पीपल जो बोला आपने, हाँ जी, तो वो जो मोक्ष पीपल है उसको मोक्ष पीपल क्यों कहा जाता है, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस पवित्र भूमि पर आए थे। बराबर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने यदुकुल का उद्धार किया था। 5000 वर्ष पूर्व की बात है, जब त्रिवेणी के घाट पर 56 कोटि यादवों का इतिहास बताता है कि 56 कोटि यादवों सोमनाथ के सानिध्य में त्रिवेणी घाट पर आपस में लड़कर एक दूसरे खत्म हो गए थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो भगवान ने इन यादवों का सबको समुद्र में जड़ समाधि दी और भगवान श्री कृष्ण इस तीर्थ में आए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने यदुवंश का उद्धार किया। जो आप मोक्ष पीपल के बाजू में जो नदी देख रहे हो वो पवित्र सरस्वती नदी है। इस सरस्वती नदी के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने तर्पण विधि किया और उसने मोक्ष पीपल पर आकर अपने यादवों की मुक्ति के लिए भगवान ने प्रार्थना की और यहाँ जल छोड़ा और उसका उद्धार किया। यह पवित्र सरस्वती नदी है, वो सूर्य के सामने चलती है। मतलब कि सूर्यगामी वो? हाँ, सूर्यगामी, पूर्ववहिन बोला जाता है। इसीलिए यह पवित्र सरस्वती नदी को अति स्थान महत्व का दिया है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो नदी है शायद ही कोई ऐसी नदी होगी कि जो सूर्य के सामने जाती होगी, शायद वो पहली नदी है। हाँ, पहली नदी है पवित्र सरस्वती नदी, वो सूर्य के सामने चलती है। अपने भारत देश में हजारों नदियां वहन करती है, तो सूर्य के सामने चलने वाली एकलौती नदी एक ही है, सरस्वती नदियां है। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने यदुकुल का उद्धार किया, इसीलिए यह तीर्थ स्थान का महत्व है। बराबर। और इससे पहले जब महाभारत काल की बात करें तो जब महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए थे और अपने भाइयों का पांडवों ने नाश किया था, जिसे कौरव कुल बोलते थे। तो जो पांडवों के जो बड़े पिता के बेटे थे कौरव, हाँ, तो इस धर्म युद्ध में धृतराष्ट्र के बेटे कौरव कुल का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। तो धर्म की विजय हुई और कौरव का नाश हुआ, तो धर्मराज युधिष्ठिर वो धर्म के पंथ पर सदा चलते रहे और चक्रवर्ती सम्राट भी बन गए। किंतु जो युद्ध हुआ उसको पश्चाताप रहता था। दिन में सारे दिन बेचैन रहते थे, उसको मन की शांति नहीं मिलती थी। और कुरुक्षेत्र मैदान के अंदर कौरव कुल के वधु विधवा स्वरूप में देखते हुए उसकी रोक पकड़ से पश्चाताप होता था और बेचैन रहते थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली कि भगवान ऐसा क्यों होता है हमें। तो भगवान ने बताया कि कर्म से मैं भी महान नहीं हूँ,
जो आपने सबसे बड़ा जो है कर्म है। कर्म को प्राधान्य मैंने दिया है। भगवत गीता में भी कर्म का प्रयोग ही बताया कि कर्म से आगे कोई नहीं है। इसीलिए जो आपसे कर्म हुआ उसमें आपको गोत्र हत्या लगी और ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि कौरव के पक्ष में ब्राह्मण भी थे, इसीलिए ब्रह्म हत्या भी हुई और गोत्र हत्या भी हुई। तो इस गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए आप यहाँ से तीर्थ यात्रा का आयोजन करें, तीर्थ यात्रा पर निकले, जहाँ आपको आपके मन की शांति मिले वहाँ समझना। मतलब जिस जगह पे पहुंचे उस जगह पे ऐसा लगे यहाँ पे हमको मन का शांति मिल रही है, तो उस जगह पे रुक जाना। अच्छा, तो जहाँ मन को शांति मिले वहाँ जाके उसका प्रायश्चित करना। तो धर्मराजा यात्रा करते करते इस प्राचीन तीर्थ में आए, इस सरस्वती नदी में स्नान किया और यहाँ उसको मन को शांति लगी। तो मन ही मन उसने सोचा कि यहाँ मेरा गोत्र हत्या का निवारण भी होगा और ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति होगी, क्योंकि पवित्र सरस्वती नदी गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या से मुक्त करने वाले नदी की गई है। इसीलिए उसमें स्नान किया, तर्पण विधि किया और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने योग बल से एक पीपल के रोप लेके उस स्थान पर बोया और मन ही मन उसने अपने संकल्प लिया और अपने कौरव कुल का उद्धार किया। इसलिए इस मोक्ष पीपल को पितृ मोक्ष का स्थान किया जाता है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी यदु कुल का उद्धार करने के बाद मन ही मन इस तीर्थ को वरदान दिया कि मैं यहाँ से स्वधाम चला जाऊंगा, द्वापर का अंत होगा, कलयुग का आगमन होगा। तो इस पवित्र तीर्थ भूमि में मेरे यदुवंश का भी उद्धार हुआ, कौरव कुल का उद्धार हुआ और पांडवों को ब्रह्म हत्या गोत्र हत्या से मुक्ति मिली। जो ये सच है तो आने वाले कलयुग में अधर्म का फैलावा होगा, अधर्म बढ़ेगा और अधर्म से मनुष्य की अकाल मृत्यु होगी। यानी कि आपका कहने का मतलब ये जो कलयुग में अभी जो अधर्म फैल रहा है वो भगवान श्री कृष्ण के कई हुई बातों से ही सच हो रही है। हाँ जी, इसलिए भगवान ने इस तीर्थ स्थान में वरदान दिया कि जब कलयुग का आगमन होगा और कलयुग में अकाल अघटित मृत्यु होगी, तो अकाल अघटित मृत्यु से आत्मा की मुक्ति करवाने के लिए यहाँ मोक्ष पीपल के सामने आकर पितृ नारायण का स्मरण करे, अपने पितृ का स्मरण करे और यहाँ जल छोड़े, तो इस आत्मा की सदगति होगी, इस आत्मा की मुक्ति होगी। इसीलिए इस तीर्थ को 100 बार काशी, 1 बार प्राची भी किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि 100 बार काशी की यात्रा करो और उनसे जो पुण्य की प्राप्ति होती है, एक बार यहाँ अपने पूर्वजों और अपने पितरों को स्मरण करते हुए यहाँ मोक्ष पीपल को जल अर्पण करने से पितृ आत्मा सदगति के कारण ये 100 बार काशी, 1 बार प्राची किया जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है कि जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पे ऐसा कोई टाइम है कि उस पानी चढ़ाने के लिए? नहीं, यहाँ कोई भी समय पर यहाँ जल चढ़ा सकते हैं, मतलब 12 महीने 12 महीना और उसमें समय की कोई पाबंदी नहीं हो। बाकी तो ऐसा माना जाता है कि संध्या समय यहाँ का कुछ नहीं करना, पर यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ रात को भी आकर पीपल की पूजा करते हैं और पीपल को जल अर्पण करते हैं, इसमें कोई बात नहीं होता। यहाँ भाद्रवी अमास के दिन रात को भाद्रपद की जो अमास है, भाद्रपद की अमास, यहाँ पे मैं दर्शक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भाद्रवी अमास गुजराती में जिसको बोलते हैं, यानी कि हम लोग जो है कार्तिक की पंचांग मुजब हम लोग चलते हैं, तो वही हिसाब से देखा जाए तो सावन मास की जो अमावस्या होती है, आप लोग का भी जो सावन मास की अमावस्या होती है उसको ही भाद्रवी अमास हम लोग यहाँ गुजराती में बोलते हैं। तो पंडित जी उसके बारे में बोल रहे हैं। आप भाद्रपद की अमास के दिन रात के 1 बजे से लोग जल चढ़ाने के लिए आ जाते हैं। अच्छा। दूसरे दिन शाम के 5-7 बजे तक इतनी भीड़ रहती है, लाखों की संख्या में भीड़ होती है और यहाँ पितृ भक्ति करने के लिए यहाँ जल छोड़ने आते हैं और
बहुत उसका महत्व होता है। तो दर्शक में तो आपको अभी रसिक भाई मेहता ने बताया कि यहाँ पे जो ब्रांचिंग पीपल उसका क्या महत्व है, उसको मोक्ष पीपल क्यों बोला जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं या पीपल के ऊपर मोक्ष पीपल को पानी चढ़ाने के लिए, उसको 3 बार उसका प्रदक्षिणा करके परिक्रमा करके 3 बार पानी चढ़ाया जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पे जो नदी है वो उल्टी ही चलेगी, मतलब अगर सूर्य का पुरोगामी है, सूर्य के सामने ही चलेगी। तो ऐसी नदी आपने कहीं भी देखी नहीं होगी। अगर आपने देखी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चला, हमारे दर्शकों को भी पता चल सके। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो पीपल वृक्ष है वो दिखाने के लिए। दोस्तों, ये जो पंडित जी है रसिक भाई मेहता, अगर आप प्राची में आते हो, क्योंकि 100 बार का से एक बार प्राची बोला जाता है, तो यहाँ भी आके आप जैसे गया में श्राद्ध करते हैं, इस तरह यहाँ पे आके आप लोग श्राद्ध कर सकते हैं। यहाँ पास में बगल में जो सोमनाथ मंदिर, वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, तो वहां भी आप कर सकते हैं। तो जो 100 बार का से एक बार प्राची है, वहां भी आके आपको अगर श्राद्ध वगैरह कुछ करना हो, पितृ तर्पण वगैरह कुछ करना हो, तो आप यहाँ पे आके रसिक भाई मेहता को मिल सकते हैं। उसका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और साथ में यहाँ पे आपको बोल के बताता हूँ मैं 9723623697। तो इस नंबर पे आप कॉल करके आइएगा, तो आपको पंडित जी से मुलाकात हो जाएगी, और आपका जो भी कार्य होगा वो यहाँ पे तीर्थ हो रहे उससे हो जाएगा। तो दर्शक मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, आपको अभी पंडित ने बताया कि ये जो नदी है सरस्वती नदी, वो पुरोगामी चल रही है। तो आप देख सकते हैं अभी जो सूर्य देवता जो थे वो अस्त होने के थे, यानी कि सूर्यास्त होने वाला था। तो अभी टाइम हो चुका है 5:45, 5:45। तो उस टाइम पे आप देख सके कहाँ पे नदी जा रही है। मेरे पीछे जो नदी बह रही है सरस्वती नदी, और मैं आपको अभी मोक्ष पीपल दिखाऊंगा, वो भी आप देखते रहिएगा। यह है मोक्ष पीपल, जो अभी आपको पंडित जी ने बताया। ये मोक्ष पीपल है जो सरस्वती नदी के किनारे पे है। उसका क्या महत्व है आपको अभी रसिक भाई मेहता ने बताया। तेन जलमादाय विष्णोरविष्णो श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर अग्नया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेश्वरः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भरतखण्डे जम्बूद्वीपे कलिकारण्ये आर्यावर्तन्तर्गत ब्रह्मावर्तकदेशे सौराष्ट्रमंडले प्रभात क्षेत्र प्राची महातीर्थे सरस्वत्या कथे मोक्ष पीपल सानिध्य विक्रमादित्य संवत 2019 पुण्य पवित्र मासे वस मासे शुक्ल पक्षे षष्ठम्यायां तिथो मंदवासरे गोत्रनो उच्चार करी जाजो गोत्रस्य पूर्वके मम समस्त पितृ सद्गति मोक्षार्थे प्राची महातीर्थे मोक्ष पीठे पितृदेवताना विष्णुदेवताना ध्यानम स्मरणम अहम करिष्ये। आत्मपाणी भगवान गणमात्रा देजो, रोटी राखी दो भगवान ने हमें भी हाथ धोई जाओ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं पितृस्वरूपे भगवान महाविष्णवे नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। હવે મનમાં આપણા પિતૃનું સ્મરણ કરવાનું। पितृवंशे मृतायेत मातृवंशे तथैव च गुरुस्वसुरबन्धुना
ये चान्ये बांधवा स्मृता ये मे कुले लुप्तपिंडा वस्त्रधारा विवर्जिता क्रिया लोकगता ये जाति अज्ञापनसभा विरूपा आम गर्भाच जातज्ञातूले मम तेषां जलमया दत्तं अक्षयमुपसेषतु आम् नमः समपर्यन्तं देवर्षि पितरो मानवा श्रुण्वन्तो पितरः मातृमात्मा आदया अतिथकुलकोटिनां सप्तदिव्यवासिनाम् आ ब्रह्मगोलोकादे विदवस्तु तिरोधकं मा पितृदेवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनादि निधनो देव संकटप्रगदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष विष्णुमोक्षप्रदो भव सतसे पुष्पसंकाशमृतवासमच्युतं ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषा विदते वयं कृष्ण कृष्ण कृपालोकम् अगतीनं गतिर्भव संसारं मग्नाना प्रसिद्ध परमेश्वर नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रद अनेन तर्पणेन पितृमोक्षप्रदो भव हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान व्यक्तिरूप अस्य पितृमोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा सर्वदा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दिखे बेल आइकन को ऑल करके घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सब वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अभी वक्त हो चला है कमेंट करने वाले लोगों का नाम लेने का, तो चलो चलते हैं कमेंट करने वाले के नाम लेने के लिए। आज सबसे ज्यादा कमेंट करने वालों में है जिन्होंने 4 बार कमेंट किया है टेक्निकल रामीर, उसके बाद 3 बार कमेंट करने वाले लोग हैं डीकेपी क्रिएटर ब्लॉग और अर्चना यादव चैनल, इन दोनों ने 3 बार कमेंट किया है। बाद में 2 बार कमेंट किया है वाचा मित्तल ने। उसके बाद 1 बार कमेंट करने वाले लोग में से हैं तमंग ब्लॉग विद फूड, हरी के ब्लॉग्स, श्रुति कानाबार, ब्लोच आदिल, भट्ट खुशबू, प्रदीप मिकपरा, कृष्णा भट्ट, अमरजीत टेक्निकल सपोर्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कमेंट करने वाले लोग के नाम। अगर दोस्तों आप भी अपना नाम हमारे इस चैनल के अंदर सुनना चाहते हो तो आप भी हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आपको हमारी वीडियो में हमारे ब्लॉग के अंदर आप हमारे चैनल के अंदर क्या चाहते हैं, क्योंकि आप सबका प्यार हमें मिल रहा है। मगर हम आपसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस चैनल के अंदर कौन सा वीडियो अच्छा लगता है उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, फूड की वीडियो देखना चाहते हैं, ट्रैवलिंग की वीडियो देखना चाहते हैं या डेली व्लॉग्स की वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर।